गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से हिंदी में पाठ नंबर 2 जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन और लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो इस पाठ के विषय में आपको समझा रही हूँ, मैं पाठ का सार समझा रही हूँ। बाद में हम बुक में से इस पाठ को पढ़ के समझेंगे, लेकिन अभी मैं उसका सार समझा रही हूँ आपको। तो इसमें 10 टॉपिक हैं जैसे बनाए हुए। चलो, सबसे पहले परिचय, फिर अनावश्यक खरीदारी, पैसे की पावर, बाजार का जादू, जादू से बचाव, खाली और बंद मन, चूरन वाले भगत जी, पैसे की व्यंग्य शक्ति, बाजार में भगत जी से भेंट और बाजार की सार्थकता। तो ये जो टॉपिक हैं, इसमें एक एक टॉपिक के बारे में मैं आपको अभी समझा रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पाठ का सार आपको यदि समझ में आ जाता है तो फिर उसमें आपके लिए वो पाठ को जब पढ़ोगे तो समझना आसान हो जाता है। यानी ये पूरे पाठ को हमने, वो इतना बड़ा पाठ जो दिया हुआ है उसको हमने थोड़ा सा संक्षेप में करके ये करा है, तो आपको मैं ये आज समझा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है, परिचय हम दे रहे हैं इस पाठ के बारे में। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का, यानी जो लेखक हैं उनका एक विचारात्मक निबंध है। यानी उनके मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो एक निबंध उन्होंने लिखा है अपने विचारों का। इसमें लेखक ने बाजार की उपयोगिता पर विचार किया है। कैसे व्यक्ति जब बाजार में जाता है, क्या लेने के लिए जाता है और क्या खरीद के ले आता है, तो इस पर विचार किया है। लेखक के मत में बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। मतलब जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है वो हमें बाजार में मिल जाती है। प्रदर्शन और शोषण के लिए नहीं बना है बाजार। लेकिन आजकल जो है, लोग जो वहाँ जाते हैं, चीज़ें देखी, वैसे कि जो बिना ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी खरीद के ले आते हैं। बाजार की सार्थकता ही ख़त्म करती है। ठीक है, अब इसका दूसरा टॉपिक आता है अनावश्यक खरीदारी। ठीक, लेखक के एक मित्र, आप उदाहरण देके बता रहे हैं अपने मित्र का, कोई मामूली सी चीज़ खरीदने के लिए बाजार गए थे। जब लौटे तो उनके पास अनेक बंडल थे, यानी बहुत सारे लिफाफे भरे हुए थे। लेने के लिए तो एक छोटी सी चीज़ ही गए थे, वहाँ से लौटे तो बहुत सारे बंडल थे। फिजूल खर्ची की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पत्नी पर डाल दी। अब जब पैसे लग जाते, पहले वहाँ हम चीज़ें खरीदते रहते, आजकल क्या है, किसी मॉल में जाते हैं, लेने तो 2 चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर चीज़ें इतनी रखी हुई होती हैं, देख देख के वो ट्रॉली से होती है, उसमें डालते जाते हैं। और उसके बाद जब बिल बनवाते हैं और बिल बन जाता है, तब भाई हाँ जी 2-2 हज़ार रुपये का, जहाँ 200 की चीज़ लेनी थी 2000 का बिल बन गया। तो फिर क्या करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तूने ये चीज़ें खरीदी हैं। वो पत्नी से कह देते हैं, पत्नी पति से कह देती है। इसी तरह से वो लेखक के मित्र अपनी पत्नी पर जो है ये सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, भी उसने इतनी खरीदारी की है। यह ठीक है कि स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में बाजार में ज़्यादा खरीदारी करती हैं, परंतु लोग अपना दोष जो है अपनी पत्नी पर डाल करके स्वयं उससे बचना चाहते हैं। जो गलती खुद कर देते हैं उनसे वो बचना चाहते हैं। बाजार में खरीदारी करने में मनी बैग का बहुत महत्व होता है। मनी बैग मतलब पैसे की शक्ति। यदि हमारे पास पैसा है तभी तो हम खरीद सकते हैं, तो इसका तो बहुत बड़ा महत्व है। और पैसा ही नहीं है तो फिर वो ज़रूरत की चीज़ जो थोड़ी सी, वो भी ज़्यादा भी ज़रूरत हो तो भी हम थोड़ी से काम चला लेते हैं, थोड़ी सी खरीद के ले आते हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। तो इसलिए कहा है कि बाज़ार में खरीदारी करने के लिए पैसे की शक्ति जो है बहुत महत्व रखती है। तो अब तीसरा पॉइंट है पैसे की पावर। देखो पैसे में कितनी शक्ति होती है। पैसा पावर है, इसका प्रमाण लोग अपने आसपास, ठीक है, अपने आसपास माल, मकान, कोठी और कारें और बहुत सारा सामान खरीद करके देते हैं।
प्रमाण देते हैं ना कि किसके पास कितना पैसा, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाता है, उसके घर में बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर है, घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है, 2 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। तो इस तरह से पता चल जाता है, ठीक है ना। कुछ संयमी लोग इस पावर को समझते हैं लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन वो लोगों को दिखाते नहीं हैं, उस पैसे का मतलब प्रदर्शन नहीं करते। वो सोचते हैं कि ना ये लोगों को पता चल गया तो नज़र लग जाएगी भी इतना पैसा हमारे पास, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी सोच है। कोई तो दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, और कोई जो है नहीं दिखाते। वे संयम पूर्वक पैसा जोड़ते जाते हैं और इस संग्रह को देखकर गर्व महसूस करते हैं। मतलब कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, जितना ज़्यादा पैसा उनके पास होता है वो इससे बहुत गर्व महसूस करते हैं, बहुत खुश होते रहते हैं, मन में एक तसल्ली से रहते भी हमारे पास इतना पैसा है। मित्र का मनी बैग खाली हो गया था, तब लेखक ने समझा कि जो सामान उन्होंने खरीदा है वह ज़रूरत के अनुसार नहीं है बल्कि परचेजिंग पावर के अनुपात में खरीदा है। भी हम इतनी खरीदारी कर सकते हैं, हमें इतनी शक्ति है इसलिए खरीदा, ये नहीं है कि उसकी ज़रूरत है तब खरीदा हो। फिर आ जाता है अगला पॉइंट, बाजार का जादू। अब बाजार को भी एक जादू माना है, ठीक है। खरीदारी में बाजार भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। उसका आकर्षण भी सामान खरीदने को मजबूर करता है। आकर्षण समझते हो, किसी चीज़ को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होना। वहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें रखी हुई होती हैं, हम उन सुंदर चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और हमें ये भी नहीं पता चलता भी इसकी ज़रूरत है या नहीं है, उसको बस खरीद लेते हैं, खरीद के घर ले आते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस आकर्षण से बच पाते हैं। मनुष्य को लगता है कि बाजार में इतना माल है, अब उसकी तुलना में उसके पास तो कुछ भी नहीं है, अब उसे ये भी ले लेना चाहिए, ये चीज़ भी ले लेनी चाहिए, ये भी ले लेनी चाहिए। वो उठाता जाएगा, अपने पास रखता जाता है। संयमहीन व्यक्ति को बाजार कामना से व्याकुल ही नहीं पागल बना देता है। अब जिसके पास संयम नहीं है ना, ठीक है, जो अपने मन पे काबू नहीं पा सकता, उसको तो बाजार पागल कर देता है, उस पर तो बाजार का जादू बहुत चढ़ता है। उसमें असंतोष, ईर्ष्या और तृष्णा उत्पन्न कर उसे बेकार कर देता है। ये जो बाजार है इसका इतना जादू है, ये व्यक्ति को बिल्कुल बाजार बेकार करके रख देता है। फिर आ जाता है, अब लेखक बताते हैं कि इस जादू से बचाव, यानी जादू से बचा कैसे जा सकता है, बाजार के जादू से। लेखक के कन्या मित्र बाजार गए, वहाँ बहुत देर रुके मगर खाली हाथ लौटे। वह सोचते रहे क्या लूँ और क्या ना लूँ। सभी चीज़ें खरीदने का मन हो रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। अब देखो संयम, उनमें के मन में कितना धीरज था, उन्होंने कुछ नहीं खरीदा। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही बाजार का जादू उस व्यक्ति पर चलता है जिसकी जेब भरी हुई होती है, यानी जिसके पास पैसा बहुत होता है और मन खाली होता है। जेब भरी हुई है, पैसा बहुत है, लेकिन मन में सोचा नहीं है कि लेना क्या है, बस जो देखा वही ले लेना, जो देखा वही ले लेना है। और उसे ये भी पता नहीं होता कि उसकी आवश्यकता की वस्तु क्या है, वह चाहता है सभी कुछ ले ले। अब यह जादू उतरता है, जब ये जादू उतर जाता है तो पता चलता है कि मैंने तो ये चीज़ भी ऐसे बेकार में ही खरीद ली, ये चीज़ भी बेकार में खरीद ली, इसकी तो ज़रूरत मुझे थी ही नहीं। अब फिर आवश्यकता से जब अधिक चीज़ें हो जाती हैं तो आराम नहीं देती बल्कि कष्ट देती हैं, वो सोचते सोचते ही रह जाता है फिर। इसलिए बाज़ार जाना हो तो खाली मन से जाना ठीक नहीं है, यानी मन में कुछ भी सोच के नहीं जाना कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ बाज़ार में, ऐसे जो है नहीं जाना चाहिए। बल्कि बाज़ार में जाते समय अपनी आवश्यकता का ठीक ठाक से पता होना चाहिए, भरे मन से बाज़ार जाना चाहिए, हमें सोच के जाना चाहिए कि ये चीज़ें हमें वहाँ से खरीदनी है। फिर आ जाता है खाली और बंद मन। मन खाली न रहे, इसका मतलब मन का बंद होना नहीं होता। मन के बंद होने का अर्थ है बिल्कुल शून्य, शून्य हो जाना। शून्य होने का जो अधिकार है वो केवल परमात्मा को है, वह पूर्ण है, परमात्मा तो पूर्ण है और मनुष्य अपने आप में अपूर्ण है।
कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। उसके मन में इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है और मन को जबरदस्ती बंद करना केवल एक हठ है, जिद है। सच्चा ज्ञान अपूर्णता के बोध को गहरा करता है। सच्चा कर्म इसी अपूर्णता को स्वीकार करके ही होता है। इसलिए मन को हठपूर्वक बंद नहीं करना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत अपने मन को जो खुला छोड़ना भी चाहिए। यदि बाजार में गए हैं तो कुछ चीज़ें, मतलब बिल्कुल ही गए और सारा कुछ देखा और एक पैसा भी खर्च नहीं किया और वापस आ गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आवश्यकता से बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए। तो दोनों तरह से जो है पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, किंतु उसको जो चाहे सो करने की छूट भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, मतलब अपने मन को बलपूर्वक बंद भी नहीं करना चाहिए और उसे इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि जो मन हो वही करता ही रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं लेखक, देखो 2 मित्रों का दे दिया। एक मित्र बहुत ज़्यादा खर्चा करके आ जाते हैं, अनावश्यक चीज़ें खरीद लाते हैं, दूसरे जो है कुछ नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो बहुत संयमी जीवन जीते हैं। अब अच्छा, चूरण वाले भगत जी, एक भगत जी हैं, एक व्यक्ति है जो चूरण बना करके बेचता है। लेखक के पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिन्हें सब लोग भगत जी कहते हैं। वह चूरण बेचते हैं और उनका चूरण बहुत प्रसिद्ध है। नियत समय पर चूरण की पेटी लेकर के निकलते हैं, यानी बेचने के लिए चूरण अपनी पेटी उठाते हैं और समय पर निकल जाते हैं। लोग भगत जी के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए भी चूरण खरीदते हैं। एक तो उनका चूरण वैसे प्रसिद्ध है, स्वादिष्ट भी होता है, अच्छा भी है। कुछ उनके प्रति सद्भावना के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, महंगा नहीं देते हैं। उनका चूरण तुरंत बिक जाता है और 6 आने कमाना उन्होंने अपना ध्येय बना रखा है। 6 आने का चूरण बेचने के बाद बाकी जो चूरण बच जाता है उसे वे लोगों में फ्री दे देते हैं। उन पर बाजार का जादू कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। पैसा उनके सामने प्रार्थना करता है कि मुझे ग्रहण कर लो। अब कैसे प्रार्थना करेगा? सॉरी, यानी वो चाहे तो उनके पास और चूरण होता है, जैसे 6 आने का बेचने के बाद बाकी भी तो बचता है, तो उसे भी तो बेच सकते हैं वो पैसों से, लेकिन वो फ्री दे देते हैं। इसलिए कहा गया कि पैसा उनके सामने प्रार्थना करता है कि मुझे ले लो, यानी तुम और भी कमा सकते हो, मैं आपकी जेब में आना चाहता हूँ। परंतु भगत जी उनको निर्ममता से ठुकरा देते हैं, यानी वो और ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। वे नियम से चूरण बनाते बेचते हैं तथा हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अगला है पैसे की व्यंग्य शक्ति। पैसा, व्यंग्य क्या होता है? हंसी मजाक करते हैं ना, हमारा मजाक उड़ाते हैं। जो व्यंग्य करते हैं, वो है चुभने वाली बात कहना। ठीक है, पैसे की व्यंग्य शक्ति बड़ी चुभने वाली होती है। पैदल चलने वाले के पास से धूल उड़ाती गुजरने वाली मोटर उस पर व्यंग्य भरती है। कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है, पास में से गाड़ी निकल रही है, बड़ी मिट्टी उड़ रही है, तो वो उस पर व्यंग्य करती है। और वो अपने फिर क्या, ऐसा लगता है उसे कि ये कह रही है कि तेरे पास एक मोटर भी नहीं है। वह सोचता है वह अभागा है, नहीं तो किसी मोटर वाले के घर क्यों ना जन्म ले लेता। तब व्यक्ति ये सोचने लग जाता है मैं कितना अभागा हूँ। यदि ये मोटर निकली है, धूल उड़ाती हुई गई है, कभी किसी पे कीचड़ फेंक दिया जाता है, मतलब गाड़ी निकलती है, कीचड़ गिर जाता है, तब वो सोचता है कि यदि मेरा इतना ही अच्छा भाग्य होता तो मैं भी किसी पैसे वाले के घर में जन्म ले लेता। परंतु इसका प्रभाव चूरण वाले निर्धन भगत जी पर नहीं होता। इस बल को आत्मिक, धार्मिक या नैतिक कोई भी नाम दे दो, परंतु यह बल उसी को प्राप्त होता है जिसमें तृष्णा तथा संचय की प्रवृत्ति नहीं होती। तृष्णा यानी लालच नहीं होता जिसके मन में, संचय की प्रवृत्ति यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। ठीक है, अब जो धन इकट्ठा ही नहीं करना चाहता तो उसके पर बाजार का क्या जादू चढ़ेगा। वह बाजार के व्यंग्य से प्रभावित नहीं होता। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जिस पर जो निर्बल होता है, जो कमजोर होता है, वही लालच करता है धन को इकट्ठा करने का। अब बाजार में भगत जी से भेंट। अब लेखक एक दिन बाजार गए तो वहाँ पर उन्हें जो है भगत जी मिल गए। दोनों ने एक दूसरे को जय राम जी कहा। भगत जी सबसे हंसकर बोल रहे थे।
और वह बाजार में आंखें खोलकर चल रहे थे, यानी बाजार में दोनों तरफ देखते हुए जा रहे थे। बाजार सामान से भरा था, बाजार में बड़े बड़े फैंसी स्टोर थे। वह सबको देखते हुए, सारे सामान को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और सबसे लास्ट में जाकर के छोटे से पंसारी की दुकान पर रुकते हैं और ज़रूरत के अनुसार जीरा और काला नमक खरीदते हैं। दोनों चीज़ों को खरीदने के बाद चांदनी चौक का आकर्षण उनके लिए व्यर्थ है। मतलब घर से देखो कितना सोच के जाते हैं, उन्हें ये दो ही चीज़ें चाहिए और वो दो खरीदी। उसके बाद उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। अब बाजार की सार्थकता, इसका जो है लास्ट पॉइंट है बाजार की सार्थकता। जो मनुष्य जानता है उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, यानी जिस मनुष्य को अपनी ज़रूरत का पता है वही बाजार को सार्थकता देता है। अनावश्यक चीज़ें खरीदने वाले उसको शैतानी और व्यंग्य की शक्ति देते हैं, यानी बाजार को भी व्यंग्य की शक्ति मिल जाती है। मतलब जो बेकार की चीज़ें खरीदते रहते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उन्हें भी खरीद लेते हैं। ऐसे लोगों के कारण बाजार समाज के सद्भाव को मिटा करके कपट को बढ़ाता है, आपसी भेदभाव बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं, कुछ जो बिल्कुल नहीं होता। अब किसी के घर में बहुत ज़्यादा सारा सामान है, सजा हुआ है, सब कुछ उनके पास, जिसके पास नहीं है तो वो फिर जो इनमें आपस में जो वो अपने आप को थोड़ा छोटा समझने लगता है, वो अपने आप को ऊंचा समझने लगता है, उस पर बड़ा गर्व करता है कि मेरे पास तो इतना कुछ है, और उसको तुच्छ समझता है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये जो है भेदभाव बढ़ता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र पूर्णतः उल्टा है, यानी ऐसे बाजार को महत्व देने वाला अर्थशास्त्र उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है। ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, यानी ऐसा जो है बाजार में ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को सोच समझ करके जाना चाहिए और अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। ठीक है, तो आज बच्चों आपको ये पाठ का सार समझ में आ गया होगा। तब मैं आपको बाकी का काम नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।